मैं गोल्डन सिटी जैसलमेर बोल रहा हूं। आप मेरी इस भूमि पर आकर ऐसा महसूस करेंगे कि मानो राजस्थान री संस्कृति लोक कला ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है। राजस्थान के प्रसिद्ध मरू शहर के नाम से मशहूर मेरी स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने की थी। मैं जैसलमेर प्रमुख नगर हूं जो नक्काशीदार हवेलियां, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों और उत्सवों के लिए विश्व भर में विश्वविख्यात हूं। आज अब एक नजर मेरे लंबे पिछले इतिहास पर डाल लेते हैं। मैं जैसलमेर पूर्व में बलमंडल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी लोद्रबा हुआ करती थी तथा उस समय काल में मेरे राजा पवार वंश के राजा थे। तब मेरे नगर का नाम भावनगर था। सदियों से अपनी परंपरा, कला और संस्कृति को संजोता आ रहा मैं जैसलमेर आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया हूं। हर वर्ष लाखों पर्यटन मेरे यहां स्थापित शैली, पीले पत्थरों पर उकेरी गई बारीक शिल्प तथा हस्तशिल्प कला को देखने के लिए आते हैं। मेरा इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। मेरा शहर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी लोद्रबा तथा तीसरी जैसलमेर रही। मैं मेरे राजस्थान के पश्चिमी भाग में और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता हूं। भारत पाकिस्तान में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत आता हूं, जो भारत के साथ कुल लगभग 3310 किलोमीटर की है, जिसमें से 464 किलोमीटर अकेला मैं ही लॉक करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मुझे बड़ी सफलता और उपलब्धि मिली। बता दें कि साल 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण मेरी ही धरती पर किया गया था। आपको इस ऐतिहासिक तारीख का वीरतापूर्ण इतिहास देखने को मिलेगा, जिसने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा किया। इस काम में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी अहम भूमिका निभाई। जब भी मुझे ये बात याद आती है, मेरा सीना गर्व से फूला नहीं समाता। मेरा क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर में फैला है और मैं ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हूं। मेरे जिले के वाहन कोड की बात करूं तो वो है RJ 15 और मेरी साक्षरता दर 57.2% है। मैं जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हूं। यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में औसतन 17 व्यक्ति हैं। मेरी इस मरुभूमि में गर्मियों में तेज गर्मी और ठंड में कड़ाके की ठंड के लिए मैं जाना जाता हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम शोर भी है मोहनगढ़ व तहसील है। इस नहर से मेरे जैसलमेर के बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। नहरी क्षेत्र में नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ आदि कृषि क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश किसान गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू व बाड़मेर के हैं। कुछ स्थानीय किसान भी खेतीबाड़ी करते हैं। खेती में ग्वार, मूंग, तिल, मूंगफली, सरसों, बाजरा, चना, जीरा ये सब कुल मिलाकर प्रमुखता से बोया जाता है। हालांकि नहर के अलावा स्थानों पर ट्यूबवेल से भी खेती की जाती है, लेकिन कम मात्रा में। इसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ की भूमि में प्रचुर मात्रा में पानी नहीं है, दूसरा अधिकांश जगह लवणीय पानी में है। साथ ही बारिश की औसत भी यहाँ कम है। मेरे यहाँ अच्छी बारिश को तो बारानी खेती भी की जाती है। यहाँ पर बरसाती पानी को सजोकर खेत में रखा जाता है। पानी को सूखने पर वहाँ की खेती उस पानी से करते हैं। मेरी स्थानीय भाषा में उसे खड़ीन कहा जाता है। मुझ में एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और 18 घंटे में आप जैसलमेर की भूमि पर होंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली से मेरी दूरी करीब 770 किलोमीटर है। इसके अलावा आप हवाई मार्ग से भी मुझे देखने आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे पर्यटन स्थलों के बारे में। सोनार का किला, जो जैसलमेर के किले के नाम से प्रख्यात है, उसका निर्माण राजपूत शासक राव जैसल भाटी ने 1156 ईस्वी में करवाया था, जो मेरे सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ये दुनिया का सबसे बड़े किलों में शुमार है। सुनहरे और पीले रंग मिश्रित बलुआ पत्थर किले को जादुई रूप प्रदान करता है। राजस्थानी वास्तुकला
कि जादू को प्रदर्शित करने वाला मेरा किला लंबा और गौरवान्वित है। सोनार का किला, सोनारगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनागढ़, त्रिकूटगढ़, गोढ़हरा दुर्ग, ये सब मेरी इसी दुर्ग के अलग अलग नाम हैं। जब सूर्य की रोशनी मेरे त्रिकुटगढ़ पर गिरती है तो मेरा यह सुंदर दृश्य सोने से बना हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम सोनार किला पड़ा। सोनार का किले में 4 प्रवेश द्वार हैं जिनका नाम अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल हैं। मेरा ये किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर से लोग मेरी इस अद्भुत नक्काशी को देखने आते हैं। बेजोड़ शैली में निर्मित ये किला मेरे यहाँ के राज परिवार के लिए बनाया गया था। किले के परिसर में कई वास्तुशिल्प भवन हैं जिनमें महल, मकान, कुएं, हवेलियां और मंदिर शामिल हैं जिनका निर्माण नरम बलुआ पत्थर से हुआ है। आपको बता दूं, मेरे इस किले की लंबाई 250 फीट की ऊंचाई पर बना है और इसकी लंबाई 1500 फीट और चौड़ाई 750 फीट है। मेरे इस किले का परिसर इतना विशाल है कि मेरे शहर की 1/4 जनसंख्या आराम से इस किले में रह सकती है। मेरे इस किले का सौंदर्य इतना प्यारा है कि मैं अपने आप में से निहारता रहता हूँ। डिजाइन युक्त बालकनी, खिड़कियाँ और हवेलियों में मेहराब की सजावट देखते ही बनती है। मेरे इस किले ने कई युद्ध और लड़ाइयाँ देखी हैं। दिल्ली के सुल्तान द्वारा 2 मुस्लिम आक्रमणों के बाद 1276 ईस्वी में महारावल जेताशी ने किले की रक्षा अपने हाथों में ली। उसके बाद 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मुझ पर फिर से हमला किया गया, जिसने राजपूत रानियों को आत्महीनता के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद हुमायूं आया, उसने भी मेरे किले के साथ कई अत्याचार किए। सन 1762 के बाद महाराजा मूलराज ने किले पर अधिग्रहण कर लिया। 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा मूलराज के बीच संधि हुई। तत्पश्चात 1820 में राजा मूलराज की मृत्यु के बाद मेरे नए राजा गज सिंह ने मुझ पर राज किया। सेम सैंड ड्यून्स। मेरे मारवाड़ क्षेत्र के रेगिस्तान का अनुभव करने के लिए आपको डेजर्ट सफारी करने की आवश्यकता है। सेम सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी के लिए यहाँ आदर्श स्थान है। ऊंट की पीठ पर सवारी पसंद आएगी जो आपको जंगल और कुंडों के साथ ले जाएगी और आप रेगिस्तान पर शुरू में सूर्यास्त देख सकते हैं। जीप सवारी भी उपलब्ध है। डेजर्ट फेस्टिवल हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। मेरे यहाँ घूमने के लिए ये समय सबसे बेहतरीन माना जाएगा। यदि आप इस समय के आसपास यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आयोजित होने वाले लोक नृत्यों, ऊँटों की दौड़ और मारवाड़ी गीतों के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाऊंगा। रामदेवरा मंदिर। बाबा रामदेव का मंदिर मेरे शहर जैसलमेर का प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भारी संख्या में भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि 1459 ईस्वी में इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, जिसके बाद बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने यहाँ समाधि के चारों ओर मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर मेरे राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी को समर्पित है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। यह मंदिर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुणीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। इनकी छवि घोड़े पे सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। दूर दूर से लोग पैदल और लुढ़कते हुए इनके दर्शन करने आते हैं। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के भादवजी बीज को रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेले का आयोजन भी किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ थार विरासत संग्रहालय की ओर, जो मेरे शहर के मुख्य बाजार में स्थित है। मेरे इस संग्रहालय के संस्थापक लक्ष्मी नारायण खत्री थे। मेरा यह संग्रहालय आपको प्रसिद्ध थार रेगिस्तान का इतिहास, सांस्कृतिक कला और वास्तविक कला की प्रस्तुति देता हुआ दिखाई देगा।
अब हम गड़ीसर झील के बारे में शांति से बैठकर गड़ीसर झील के किनारे पर इसके बारे में जानते हैं। किले से 1 किलोमीटर दूर गड़ीसर झील स्थित है। इसका निर्माण मेरे शासक रावल राजा जैसल द्वारा किया गया था। लेजर वाटर शो में जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की पटकथा, आक्रांताओं का दुर्ग पर आक्रमण, जैसलमेर के वीरों के पराक्रम और बलिदान की गाथा, तनोट माता के मंदिर का दृश्य, रामदेवरा मंदिर के दृश्य, लोद्रुआ मंदिरों का छायांकन, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दृश्य, लोंगोवाल के युद्ध के दृश्य, गड़ीसर लेक पर पानी की बूंदों से निर्मित स्क्रीन पर 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ ही राजस्थानी गीतों पर संगीतमय फव्वारों का नृत्य भी दिखाया गया है, जिसका आनंद आप रात के समय में ले सकते हैं। जैन मंदिर मेरे जैसलमेर के किले में स्थित जैन मंदिर तीर्थंकरों की श्रृंखला है, जो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण का पता लगाया जा सकता है। मंदिर को उनके विशेषता स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, जो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर के अनुरूप है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर की सभी हवेलियों में से एक सालिम सिंह की हवेली अपनी विशिष्ट और आकर्षक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसे तत्कालीन मंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था, जो किले को ज्यादा ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन राजा ने इसकी मनाही कर दी थी। इसकी वास्तुकला की अपनी विशिष्ट शैली और मोहर के आकार की छत के साथ 38 बालकनी है। यह हवेली अतीत में अच्छी झलक प्रदान करती है। तनोट माता मंदिर मेरी धरती में मेरे पूरे शहर का ध्यान रखने वाली देवी माँ। यह मंदिर भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। मेरे आसपास के सभी गांवों के लोग तथा विशेषकर BSF के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तनोट में हुए भारी हमले और गोलाबारी की कई कहानियां हैं। हालांकि मंदिर में गोले या बम से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। इससे लोगों की आस्था को बल मिला। युद्ध के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण व प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल BSF ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यदि आप यहाँ आने वाले हैं तो मेरी माता रानी का आशीर्वाद जरूर लें। कुलधरा मेरे इस गांव के खंडहरों को देखकर लगता है कि इनकी बहुत ही बढ़िया वास्तुकला रही होगी, लेकिन इन खंडहरों की कहानी अपने आप में बेहद दुखद है। सुनसान जंगल के बीच काफी बड़े क्षेत्र में फैले खंडहरों में आधी अधूरी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि मध्ययुगीन यहाँ 84 गांव हुआ करते थे, जिनको पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात छोड़ दिया। मेरे यहाँ के पुराने बुजुर्गों का मानना कि यह जगह शापित है और आतंक के डर से यहाँ बसावट नहीं होती। वर्तमान में यह स्थान मेरा एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक इन गांवों की कहानियां सुनकर इन्हें देखने जरूर आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इनके अलावा भी मुझ में कई स्थान ऐसे हैं, जैसे कि अमर सागर लेक, जैसलमेर वार म्यूजियम। आप इस म्यूजियम में आओगे तो पाक के साथ हुए युद्धों 1965 और 71 की वीर गाथा, देश के जाबाज फौजी भाइयों की वीरता के किस्से सुनकर गर्व महसूस होगा। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क, जहां आप मेरे मरुस्थल के कई तरह के जानवर, पशु, पक्षी देख सकते हैं। इसके बाद तजिया टावर, पटुओं की हवेली, जैसलमेर सरकारी संग्रहालय और नथमल जी की हवेली। मेरे पर्यटन के त्रिकोणीय सर्किट का प्रमुख मैं जैसलमेर, जहां राजस्थान में आने वाला हर एक देशी और विदेशी पर्यटक अपने ट्रिप में मेरी यादों को शामिल करना नहीं भूलता। मेरे यहाँ के सुहाने गीत, धरती धोरारी, पधारो हमारे देश जैसे जुगलबंदी सुनकर मन प्रफुल्लित होता है। मुझे पूरा विश्वास है आप जब भी राजस्थान के टूर पर आओगे तो मुझे देखे बिना वापस नहीं जाओगे। इसी के साथ मैं चलता हूं मेरे देश के एक और नायाब शहर की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।